का क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ध्यान देना है। इसमें तीन तीन आंसर आएंगे। देखिए दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मतलब एक सड़क है, ये मान लीजिए कि सड़क है। इस सड़क की चौड़ाई आपको 80 मीटर दिया हुआ है। ये जो सड़क है ये 80 मीटर चौड़ा है। ये मान लीजिए कि सड़क की चौड़ाई है ये 80 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर और ये पूरा मेरा 80 मीटर है। बुरा है ये चौड़ी दिया है, चौड़ी होगा। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, मतलब आमने सामने ये सड़क का जो चौड़ाई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, समान लंबाई के, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब इस सड़क पर दोनों साइड में दो ठो खंभा है और दोनों खंभा की लंबाई मतलब ऊंचाई एकदम समान है। ये दोनों समान लंबाई के हैं, मतलब समान ऊंचाई के हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, नाप के नहीं बनाना है ना, मापना नहीं है, अंदाज से ये बनाना है। मतलब ये ध्यान रखना है कि दोनों का ऊंचाई बराबर है। अगर इसका ऊंचाई x मीटर है तो यह भी x मीटर होगा, ये 20 मीटर है तो यह भी 20 मीटर होगा। ठीक है, बोला है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, देखिए ये दोनों खंभा है और दोनों खंभों के बीच में ये जो सड़क है इस पर एक बिंदु है। तो ठीक बीच नहीं बोला है, ठीक बीच बोलता तो ये 80 है तो 40 इधर 40 इधर हो जाता, लेकिन ठीक बीच नहीं बोला है, सिर्फ बीच बोला है। तो बीच का मतलब यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अगर उन्नयन कोण भी अगर बराबर रहता ना, दोनों ओर 60-60 रहता, दोनों ओर 30-30 रहता, तो अभी ठीक बीच में रहता, लेकिन उन्नयन कोण भी अलग है। तो मान लीजिए कि सड़क पर कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए आपका मन जहाँ मन करना है, जैसे मान लीजिए कि यहीं पर सड़क पर एक बिंदु है मेरा, तो इस बिंदु का नाम आप कुछ भी डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि बिंदु का नाम पीए ले लेते हैं। तो इस बिंदु से बोला है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से आपका दृष्टि रेखा ऊपर जाएगा। एक ये खंभा हो गया, यहाँ इसका उन्नयन कोण, खंभा का शिखर ये है, और ये खंभा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण देखिए। तो दृष्टि रेखा ऊपर जाएगा, यहाँ बिंदु P से एक इधर जाएगा, ध्यान देना है। और ये दृष्टि रेखा हो गया, उन्नयन कोण के लिए दृष्टि रेखा ऊपर जाता है, क्षैतिज रेखा नीचे, एक मेरा ये कोण हो गया। फिर यहीं से मतलब बिंदु P से ही एक और खंभा है, उसके शिखर का भी उन्नयन कोण दिया हुआ है, देख रहे हैं। खंभा का नाम अगर आप देते हैं A B, इसका नाम देते हैं C D। अब आपको देखना है कि एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा, जब ये लंब जो होता है ना, ये मतलब हाइट जो है बराबर है ना, तो जिसका उन्नयन कोण जितना ही अधिक है वह उतना ही इस लंब के, इस खंभा के नज़दीक होगा। मतलब ये दूरी जो कम है, ये इसका मतलब इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये चीज़ ध्यान देना है, बहुत लोग ध्यान नहीं देता है, कहीं 60 कहीं 30 लगा देता है, लेकिन नाप के तो नहीं बनाना है, मापना तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा सही लिखना चाहिए। और जितना ही दूरी ज़्यादा है उतना ही एंगल मेरा क्या है, छोटा होगा। तो
इसका 30 होगा फिगर के अनुसार। आपका मर्जी, आप कहीं डाल दीजिए, लेकिन अच्छा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे देखिए, ये अगर ये लंब है तो जितना ही नज़दीक आइएगा ना, ये जैसे मान लो कि ये 30 है, तो ये जितना ही पास में आएगा उतना ही एंगल बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एक समय आ जाएगा कि 90 हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान देना है कि दूरी ज़्यादा है मतलब उन्नयन कोण कम है, दूरी कम है मतलब उन्नयन कोण ज़्यादा है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंभा लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से मतलब बिंदु P से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कम दूरी वाला को 60 मान लिए हैं, अधिक दूरी वाला को 30 मान लिए हैं। तो बोला है खंभों की ऊंचाई, तो अगर इस खंभे की ऊंचाई आप x मीटर मान लेते हैं तो इसका भी x मीटर ही होगा। ठीक है, और खंभों से बिंदु की दूरी मतलब ये 30 डिग्री उन्नयन कोण वाला जो खंभा है, इससे बिंदु P की दूरी कितना है, और 60 डिग्री उन्नयन कोण वाला जो खंभा है उससे बिंदु P की दूरी कितना है, ये चीज़ आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपका मर्जी, देखिए टोटल मेरा 80 मीटर है, तो अगर आप 30 वाला का x मीटर, अब x तो नहीं मान सकते हैं कि x माने हुए हैं, तो y मान लीजिए। अगर 30 वाला का आप y मीटर मान लेते हैं तो 60 वाला के लिए 80 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। या आप 60 वाला का y मान रहे हैं तो 30 वाला के लिए मेरा क्या हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। आपको मानना है, जो मानना हो मानिए, इधर मानिए तो इधर माइनस कीजिए, ये y मानिएगा 60 वाला तो ये 80 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो मानना क्या है, सबसे पहले तो मान लेना है कि माना कि प्रत्येक खंभे की जो है ऊंचाई x मीटर है और भूमि पर बिंदु P है। ठीक है, भूमि पर बिंदु P है और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई मेरा x मीटर है। दूसरा आपको मानना है कि 30 डिग्री उन्नयन कोण वाले खंभा से बिंदु P की दूरी y मीटर माने हैं और 60 डिग्री उन्नयन कोण वाले खंभा का से बिंदु P की दूरी 80 माइनस y हो जाएगा। एक y मानिए तो अपने आप y 80 माइनस y हो जाएगा, ये मान लेना है। तब आपको एक बार त्रिभुज ए बी पी में काम करना है और एक बार डी सी पी में। तो काम जब कीजिएगा आप, तो देखिए आपको ये थीटा है तो इसके सम्मुख भुजा ये पी हो गया और इसका आसन भुजा ये मेरा वाई वाला बी हो गया। मतलब पी और बी टैन थीटा में होता है। तो एक बार टैन 30 डिग्री लेंगे, हाँ इसमें चलेंगे तो टैन 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि x भी निकालना है, y भी निकालना है, x भी निकालना है और y भी निकालना है, इसलिए दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। आपका मर्जी जिसमें पहले कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले माना जाए, तो मानिए, माना कि पहले सड़क पर स्थित बिंदु ही मान लीजिएगा। माना कि सड़क पर स्थित बिंदु P है तथा प्रत्येक खंभा की ऊंचाई बराबर x मीटर और जो माने उसको लिखना है
30 डिग्री बहुत लोग क्या करता है कि लिखता है एक खंभा का, तो एक बोल रहे हैं तो उसे स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा 30 डिग्री उन्नयन कोण वाले खंभा से बिंदु P की दूरी या बिंदु की दूरी खाली लिख सकते हैं, सिर्फ बिंदु की दूरी, बिंदु तो वही मनवे किए हैं, खंभा से बिंदु की दूरी बराबर y मीटर। ये मैंने 3 चीज माना, सड़क पर स्थित बिंदु P है, प्रत्येक खंभा की ऊंचाई x मीटर है, और 30 डिग्री उन्नयन कोण वाला खंभा जो है उससे जो बिंदु P है या बिंदु है की दूरी मेरा y मीटर है। तो ये तो माने हैं, ये तो प्रश्न से आपको हो जाएगा 60 डिग्री उन्नयन कोण वाले खंभा से बिंदु की दूरी आपका हो जाएगा 80 माइनस वाई, क्योंकि टोटल मेरा जो दूरी है वह 80 मीटर है। अब आपको x का अगर मान आ जाता है तो प्रत्येक खंभा की ऊंचाई हो जाएगा, y का मान आ जाएगा तो 30 डिग्री उन्नयन कोण वाला खंभा से बिंदु का दूरी हो जाएगा, और 80 में से y का मान घटा लेंगे तो 60 वाला हो जाएगा। तो 3 आंसर आएगा, एक x का मान, एक y का मान, एक 80 में से y घटा लेंगे। ठीक है, तो अब आपको पहले काम कर लीजिए आप किसमें, त्रिभुज ए बी पी में, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कोई भी चीज़ सीधा होता है ना तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब काम करेंगे, चूंकि tan थीटा का सूत्र होता है P बाई बी, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan 30 डिग्री इजकल टू, तो P कितना होगा आप देख लीजिए, 30 डिग्री वाला में P कितना होगा, देखिए 30 डिग्री वाला में P x मीटर और B मेरा y मीटर। ठीक है, तो P मेरा हो गया x मीटर और B हो गया y मीटर, मीटर से मीटर काट देंगे, और tan 30 का वैल्यू आप याद कीजिए कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ये मेरा x बटे y। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। ठीक है, तो y से 1 में गुना करेंगे तो y हो जाएगा, और √3 से x में करेंगे तो √3x हो जाएगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब आपको काम करना है इसमें समकोण त्रिभुज DCP में, तो ये 60 डिग्री लेंगे, tan 60 लेंगे, ये P हो जाएगा और ये मेरा B हो जाएगा, PX और B 80 माइनस y। तो अब काम करना है DCP में, तो चूंकि इसमें भी tan थीटा लगेगा, tan थीटा इजकल टू होता है P बाई B, इसलिए समकोण त्रिभुज DCP में तो tan 60 डिग्री, तो P की जगह पर x मीटर ही है, लेकिन B की जगह पर 80 माइनस y मीटर है। मैं बार बार बोलता हूँ मीटर लास्ट में भी लगा सकते हैं, चाहे लगाए हैं तो अच्छा है। अब tan 60 का वैल्यू क्या है याद कीजिए, tan 60 का वैल्यू √3 है, और x
बटे 80 माइनस वाई। अब फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ठीक है। तो गुना कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो 1 से गुना कीजिए x में, तो 1 से x में करेंगे तो x हो जाएगा, और √3 से इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, 80 माइनस वाई में करेंगे, ठीक है। तो आपको गुना करना है 1 से x में, तो x इजकल टू हो जाएगा √3 और 80 माइनस वाई। ध्यान देना है। अब x हो गया, इसमें गुना करेंगे तो 80 √3 हो जाएगा, √3 से 80 में, और √3 से y में करेंगे तो √3 y हो जाएगा। अब आप समीकरण 1 में कमा कर रखे थे, अब समीकरण 1 से या तो x के जगह पर y वाला मान दीजिए, या y वाला मान जो है यहाँ रख दीजिए। समीकरण 1 में आप कमाए थे, याद करना है समीकरण 1 कहाँ है। देखिए समीकरण 1 में आप लिखे हैं y इजकल टू √3x, मतलब y का वैल्यू होता है √3x, तो जहाँ y है वहाँ √3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डाल दीजिए, देखिए y है, यहाँ √3x डाल दीजिए, ये 80 √3 और √3, और y के जगह पर √3x डाल देंगे, बगल में लिख देंगे समीकरण 1 से y इजकल टू √3x मैंने लिखा है। कहाँ से? तो समीकरण 1 से। अब गुना उना कीजिए तो x 80 √3, √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल माने 9 का रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, या ऐसे भी होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है तो 3 बचेगा, ठीक है। तो √3 से √3 में आप गुना करते हैं तो आपको 3 हो जाएगा, तो ये 3x हो गया। x का वैल्यू निकालना है, इधर फेंकिए, तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 1x और 3x 4x हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है तो ये ऊपर हो जाएगा 80 √3, और 4 मेरा नीचे हो जाएगा। तो x इजकल टू 80 √3 बटे 4, 4 से ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 20 √3, और x माने हैं हम लोग प्रत्येक खंभा की ऊंचाई, तो प्रत्येक खंभा का ऊंचाई निकल गया। और आपको अगर आप समीकरण 1 में x का वैल्यू रख देते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा तो 30 डिग्री उन्नयन कोण वाला से बिंदु का दूरी निकल जाएगा, और 80 में से उसको घटा देंगे तो 60 डिग्री वाला से निकल जाएगा। तो रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में आपको आया था y बराबर √3x, तो x के जगह पर आपका ये हो जाएगा 20 √3, ठीक है। अब y, अब √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 20 में करेंगे तो मेरा 60 हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं 20 × 60। अब निकल गया मेरा आंसर,
x है प्रत्येक खंभा की ऊंचाई, y है 30 डिग्री उन्नयन कोण वाले खंभे से बिंदु की दूरी, और 80 में से इसको घटा लेंगे तो 60 डिग्री वाला हो जाएगा। तो लिख दिया जाए, अतः प्रत्येक खंभा की ऊंचाई, देखो दोनों खंभा की ऊंचाई बराबर है, तो प्रत्येक खंभा की ऊंचाई 20√3 मीटर। एक मेरा आंसर ये हो गया। दूसरा 30 डिग्री उन्नयन कोण वाले खंभा से बिंदु की दूरी आपको 60 मीटर हो जाएगा, तथा 60 डिग्री उन्नयन कोण वाले खंभा से बिंदु की दूरी, याद कीजिए 80 माइनस वाई था, तो y का मान मेरा 60 आया है, तो ये घटा लेंगे, तो 80 में से 60 घट जाएगा तो 20 मीटर। एक यह आंसर हो गया, एक यह आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया। यही 3 आंसर है। ये 30 डिग्री 60 डिग्री लिखना अनिवार्य है, तब तो स्पष्ट होगा किससे कितना का दूरी है। बहुत लोग नहीं लिखता है, लेकिन आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा।